नया आर्मी चीफ कौन होगा, बाकायदा मुशावरत पीर से शुरू होगी। अगले हफ्ते नाम भी सामने आ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, तैनाती 29 नवंबर को मुकर्ररा वक्त पर होगी। नए सिपह सालार का नाम पेपर में आना बाकी है। अहम मामलात पर फैसले से पहले इत्तेफाक राय हो जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से राबतों की तस्दीक। इमरान खान पर मामला मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम। आर्मी चीफ की तैनाती पर वज़ीर आज़म की मुशावरत। वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना को पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। इसहाक डार ने तैनाती पर सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया। आरिफ अलवी ने भी वाज़ेह कर दिया, सिपह सालार की तकर्री वज़ीर आज़म का आईनी इख्तियार है, समरी रोकेंगे नहीं। इमरान खान का जल्द और शफाफ इलेक्शन के एजेंडे पर सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की मुलाकात का दावा। लाहौर में अपनी मुलाकात की खबरें मुस्तरद कर दी। आर्मी एक्ट में मुजव्वज़ा हुकूमती तरमीम अदालत ले जाने का ऐलान। नवाज शरीफ पर मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की कोशिशों का इल्ज़ाम दोहरा दिया। तमाम 3 स्टार जर्नल आर्मी चीफ बनने के अहल। आसिफ जरदारी का तैनाती किसी सूरत सियासी न बनाने पर जोर। शेख रशीद भी तैनाती पर सियासत से गुरेज के हामी। 30 नवंबर तक आर्य पार की पेशगोई कर दी। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च मंजिल की जानिब रवां दवां। घुड़सवार खिलाड़ियों समेत बड़ी तादाद में शरीक कारकुनों का गुजर खान में पड़ाव। खिलाड़ी शाह महमूद की क़यादत में आज फिर रख्ते सफ़र बांधेंगे। क्वेटा से भी PTI का कंटेनर रावलपिंडी की राह लेने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिशें महंगी पड़ गईं। कंटेनर्स के किरायों का बोझ 1 अरब रुपए से बढ़ गया। इंतज़ामिया को मजीद 60 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम दरकार। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, रईस जामिया दारुल उलूम कराची मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मुफ्ती शफ़ी उस्मानी के बेटे मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना वली राजी के भाई थे। 86 बरस की उम्र पाई। ज़िंदगी दरस तदरीस और तहरीर व तकरीर में गुजारी। इंतकाल आलम इस्लाम के लिए सानिहा है। इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला सिंध समेत सियासी और मजहबी शख्सियात का इज़हार ताज़ियत। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल 3 दिसंबर तक जारी किया जाए। सिंध हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 15 रोज़ में शेड्यूल जारी और 2 माह के अंदर अंदर की तारीख दी जाए। अदालत आलिया की सिंध हुकूमत को नफरी फराहम करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन की तारीख खुद देने के बजाय फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा। हुकूमत सिंध मुतमईन। सैलाब ड्यूटी के बायस 17,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का भी शिकवा। MQM को मौजूदा हल्काबंदियों के तहत वोटिंग पर अब भी एतराज़। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी ने इलेक्शन की हतमी तारीख मांग ली। जामिया कराची में 40,000 से ज़ायद तलबा के लिए सिर्फ 22 बसें। करोड़ों रुपए मालियत की 8 नई बसें 6 माह से रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस न होने की वजह से रूट पर चलाई न जा सकीं। तलबा का वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन से मसला हल करने की अपील। सर्दियों के मौसम में भी 8-8 घंटे बिजली की बंदिश। राशिद मिन्हास रोड जौहर पुल के करीब रहने वालों का सबर जवाब दे गया। नीपा से रिग रोड जाने वाली सड़क एहतजाज करने वालों से भर गई। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। घी 39 और खाने का तेल 36 रुपए फी लीटर कम। सिंध हुकूमत ने मौसीकी की तरबियत के लिए जल्द टीचर्स की भर्ती का फैसला कर लिया। मैट्रिक तक तालीम हो, हारमोन, म्यूजिकल कीबोर्ड और पियानो बजाना आता हो, उम्मीदवारों के लिए नेशनल म्यूजिक एकेडमी सिंध इंस्टीट्यूट म्यूजिक आर्ट की सनद लाजमी करार। अलहदगी की खबरों के बाद स्टार जोड़ा पहली बार एक साथ मंजर आम पर। मिर्जा मलिक शो में शुएब और सानिया एक ही सीट पर जलवागर। शूटिंग के दौरान शोबिज़ स्टार फहद मुस्तफ़ा भी मौजूद रहे। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला सजने में सिर्फ एक दिन रह गया। इतवार को रंगारंग तकरीब से मेगा इवेंट शुरू हो जाएगा। स्टेडियम में शराब या अल्कोहल के मशरूबात फरोख्त करने पर पाबंदी आयद। दोहा में टीमों की आमद का सिलसिला जारी। वार्म अप मैचेस में पुर्तगाल, स्पेन और कनाडा की फतह। सेनेगाल के सादियो माने इंजर्ड होकर बड़े इवेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तानी टीम फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं, मगर सबसे अहम हिस्सा पाकिस्तान का ही होगा। सियालकोट की फैक्ट्री में तैयार फुटबॉल हर मैच में नजर आएगी। जदीद टेक्नोलॉजी थर्मोबॉन्डेड से तैयार फुटबॉल में धागे का इस्तेमाल नहीं होता। सनतकार और हुनरमंदों को स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद।